हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ माधुरी में। तो देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स जो क्वेश्चन देख रहे थे इसका 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे थे। उसी का नेक्स्ट पेज देखेंगे हम लोग आगे। ये बीपीएससी 67 का पीटी का है, री एग्ज़ाम का, जो 30 को हुआ था, 30/9 को। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? हिंदी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। 2023 में जीडी शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है। दोस्तों, ये गलत है। दूसरा, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। ये भी कथन फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया? इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया? रूस। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? तो फ्रेंड्स, इसमें दो ही सही है, तो दो ही पढ़ेंगे। राजस्थान कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। बाकी तो गलत है। नेक्स्ट, निम्न में किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। खबरों में नजर आने वाले एला बेलारिक, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस देश से संबंधित हैं? निशानेबाज, शूटिंग। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है गीतांजलि श्री। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन है। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्न में कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? उत्तर, विनिवेश सम्मिलित नहीं है। और सम्मिलित कौन कौन सा है उसको भी पढ़ लेंगे। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयीमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये सब सम्मिलित है 2022-23 के बजट के लिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? 11.7%। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। आगे देखते हैं BPSC AAO PT के एग्जाम जो कि 20/8 को हुआ था। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले